हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है गवर्नमेंट जॉब्स न्यूज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों अभी एक बहुत बड़ी न्यूज निकल के आ रही है जो ये ऑफिशियल साइट पे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के आ चुका है। इसमें दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा भर्ती 2020 और 21 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। दोस्तों मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, नोटिफिकेशन ये है। इसमें पुरुषों और महिलाओं के लिए उप निरीक्षक नागरिक पुलिस तथा पुरुषों के लिए प्लाटून कमांडर, पीएसी एवं अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के पदों पर सीधी भर्ती 2020-21 का ये नोटिफिकेशन है। चलिए मैं आप लोग इसमें दिखा दे रहा हूँ कितना पद है। इसमें देखिए दोस्तों, कुल पद 95 से 32 हैं और ये श्रेणीवार इसका विवरण है। इसमें उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के पदों का श्रेणीवार विवरण देखिए है। अनारक्षित के लिए 3613 और EWS का 10% जो आरक्षण है वो 902 पद और अन्य पिछड़ा वर्ग 27%, 24 से 37 पद और अनुसूचित जात 21%, 1895 और अनुसूचित जनजात 2%, 180। टोटल हो गया 9027। ये 9027 पद जो हैं ये नागरिक पुलिस के हैं, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के। और सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों का क्षैतिज आरक्षण हॉरिजॉन्टल जो आरक्षण का प्रतिशत है वो देख लीजिए आप लोग। इसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के लिए 2%, कुल पदों की संख्या 180, भूतपूर्व सैनिक 5%, पदों की संख्या 451, महिला 20%, पदों की संख्या 1805। और नीचे आप लोगों को दिखा दें कि प्लाटून कमांडर और पीएसी का जो पद है वो है अनारक्षित के लिए 194, EWS 10% 48, अन्य पिछड़ा वर्ग 131, अनुसूचित जात 101 और अनुसूचित जनजात 10 पद, टोटल 484। और इसमें जो प्लाटून कमांडर का क्षैतिज आरक्षण का जो विवरण है पदों का वो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के लिए 10 और भूतपूर्व सैनिक के 5% 24 पद और अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के लिए अनारक्षित 10 पद और EWS 2 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 6 पद और अनुसूचित जात के लिए 5 और अनुसूचित जनजात के लिए 0, टोटल 23। और इसमें जो हॉरिजॉन्टल आरक्षण का प्रतिशत है वो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए 0 और भूतपूर्व सैनिक के लिए 1 पद। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे ये नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसका फॉर्म मैं बता दूं कब से इसका स्टार्ट हो रहा है। आवेदन प्रारंभ होने की तिथि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 1 अप्रैल 2021। दोस्तों 1 अप्रैल 2021 से आवेदन प्रारंभ हो जाएगा और इसकी अंतिम तिथि जो है आवेदन शुल्क जमा करने और आवेदन पत्र सबमिट करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2021 रात्रि 12 बजे तक। आवेदन शुल्क दोस्तों इसमें है सभी अभ्यर्थियों के लिए 400 रुपये। योग्यता आप लोगों को बता दें हम कि इसमें देखिए राष्ट्रीयता बोला गया है कि भारत का नागरिक होना चाहिए या तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में अस्थायी निवास के अभिप्राय से 1 जनवरी 1962 के पूर्व भारत आया हो, या भारतीय मूल का ऐसा निवासी हो जिसने भारत में अस्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका या किसी पूर्व अफ्रीकी देश, केनिया, युगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया से प्रव्रजन किया हो। दोस्तों शैक्षणिक जो अर्हता है वो आप लोग देख लीजिए यहाँ पे। उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं प्लाटून कमांडर पीएसी के पदों के लिए जो शैक्षणिक अर्हता है वो है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता होनी चाहिए। दोस्तों इसमें स्नातक मतलब ग्रेजुएशन होना चाहिए और उसका समकक्ष होना चाहिए। और अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के पद के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से
विज्ञान में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता होनी चाहिए। दोस्तों, आवेदन करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए तथा उसकी अंक तालिका अथवा प्रमाण पत्र उसके पास उपलब्ध होने चाहिए। अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता हेतु परीक्षा में शामिल हुए अथवा सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। इसका कहने का अर्थ यह है दोस्तों कि आप आवेदन की जो अंतिम तिथि है उस अंतिम तिथि तक आपको स्नातक का जो अंक तालिका है और प्रमाण पत्र है वो आपके पास उपलब्ध होने चाहिए। अगर आप परीक्षा में शामिल हो रहे हैं इस वर्ष अंतिम तिथि तक, अगर आपके पास अंक तालिका और प्रमाण पत्र नहीं है उपलब्ध तो आप इसके लिए योग्य नहीं होंगे। आवेदन पत्र में प्रदर्शित शैक्षणिक अर्हता की यथार्थता, शुद्धता एवं समकक्षता को सिद्ध करने के लिए अभिलेखित साक्ष्य प्रस्तुत करने का दायित्व अभ्यर्थी का होगा। इस संबंध में बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा। अधिमानी अर्हताएँ हम लोग देख लें। अधिमानी अर्हता के कोई अंक नहीं होंगे, बल्कि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के बराबर अंक प्राप्त करने की दशा में अधिमानी अर्हता के अभ्यर्थियों को प्रशस्तर 4.4 के अधीन वरीयता प्रदान की जाएगी। डोएक नीलिट सोसाइटी से कंप्यूटर में O लेवल स्तर का प्रपत्र प्राप्त किया हो या प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC का 20 प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। ये अधिमानी अर्हताएँ हैं। आयु सीमा आप लोग देख लीजिए। इसमें भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2021 को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 28 वर्ष से अधिक की आयु पूर्ण 9 की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 1/7/93 से पूर्व तथा दिनांक 1/7/2000 के पश्चात न हुआ हो। परंतु यदि यह कि अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी रिक्तियों की अधिसूचना के समय अधिनियम में और लागू सरकारी आदेशों में निर्दिष्ट की जाए। दोस्तों, शारीरिक स्वस्थता के बारे में देख लीजिए। किसी अभ्यर्थी को सेवा में नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अंतिम रूप से अनुमोदन किए जाने से पूर्व उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह चिकित्सा बोर्ड के परीक्षण में सफल हो जाए। शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। भर्ती की प्रक्रिया देखिए दोस्तों, ये किस नियम के आधार पर होगी। यह चयन उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और नागरिक पुलिस सेवा अर्थात संशोधित नियमावली 2015 सप्तम संशोधन 2020 के अधीन किया जाएगा। सप्तम संशोधन 2020 सेवा नियमावली संलग्न है। ऑनलाइन लिखित परीक्षा इसमें होगी दोस्तों, जो जिसका विषय देखिए इसमें दिया हुआ है। ये 400 अंकों की ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी और इसमें 4 अलग अलग विषय होंगे। सामान्य हिंदी 100 अंक, मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान 100 अंक, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा 100 अंक, मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा 100 अंक। ऑनलाइन लिखित परीक्षा 2 घंटे की होगी। अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार ऑनलाइन लिखित परीक्षा एक ही तिथि को 1 से अधिक पालियों में अथवा 1 से अधिक तिथियों में विभिन्न पालियों में आयोजित कराई जाएगी। प्रत्येक पालियों के प्रश्न पत्र अलग अलग होंगे। ऑनलाइन लिखित परीक्षा 1 से अधिक तिथियों या 1 से अधिक पालियों में आयोजित किए जाने पर अभ्यर्थी के प्राप्तांकों का प्रसामान्यीकरण किया जाएगा। प्रसामान्यीकरण नॉर्मलाइजेशन में 21 परसेंटाइल मेथड लागू किया जाएगा। सेवा नियमावली में सप्तम संशोधन के अनुसार ऑनलाइन लिखित परीक्षा के प्रत्येक विषय में 35% अंक और कुल
50% अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। उपरोक्त परिस्थितियों के अधीन जहां कहीं इस नियम में शब्द अंक आया हो, उसका तात्पर्य प्रसामान्यीकृत अंक होगा, अर्थात ऑनलाइन लिखित परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले समस्त अभ्यर्थियों के प्रत्येक विषय के मूल प्राप्तांकों का प्रसामान्यीकरण करने के पश्चात जिन अभ्यर्थियों के प्रसामान्यीकृत प्राप्तांक प्रश्नपत्र के प्रत्येक विषय में 35% तथा चारों विषय में कुल 50% नहीं होंगे, वे अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया के अगले चरण में प्रतिभाग करने हेतु पात्र नहीं होंगे। संशोधित नियमावली के अनुसार भर्ती बोर्ड प्रश्नपत्र के चारों विषय में से प्रत्येक विषय में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त मूल अंकों का प्रथमतः प्रसामान्यीकरण करेगा और अंतिम कुल प्रसामान्यीकृत अंकों की गणना समस्त चारों विषयों के प्रसामान्यीकृत अंकों को जोड़कर की जाएगी। ऑनलाइन लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम परिशिष्ट 1 पर है। ऑनलाइन परीक्षा के उपरांत बोर्ड द्वारा आमंत्रित किए जाने पर अभ्यर्थी अपनी आपत्तियां ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। प्रश्नपत्र में किसी प्रश्न के गलत होने या प्रश्न के सभी उत्तर विकल्पों के उपयुक्त न होने पर ऐसे प्रश्नों को निरस्त कर दिया जाएगा और उन निरस्त प्रश्नों के अंकों का वितरण माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रीट याचिका संख्या 2669 MB 2009 पवन कुमार अग्रहरी बनाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में स्वीकृत व्यवस्था के अनुसार किया जाएगा। अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा। प्रशस्तर 4.1 में वर्णित ऑनलाइन लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के प्रसामान्यीकृत प्राप्तांकों की श्रेष्ठता के आधार पर उनसे अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी जो सरकारी प्रकृति की होगी। अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा में बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कुल रिक्तियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जाएगी। शारीरिक मानक परीक्षण के मानक पुरुषों हेतु ऊंचाई, सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर है और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर है। सीना सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के संबंधित अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने का माप 79 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर और अनुसूचित जनजाति के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और फुलाने पर 82 सेंटीमीटर से कम नहीं होगा। मतलब न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। महिलाओं के लिए ऊंचाई सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति की महिला के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 152 सेंटीमीटर है और अनुसूचित जनजाति की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 147 सेंटीमीटर है। वजन महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40 किलोग्राम होना चाहिए। चयन तथा अंतिम श्रेष्ठता सूची। शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल पाए गए अभ्यर्थियों में से उनके द्वारा प्रशस्तर 4.1 के अधीन ऑनलाइन लिखित परीक्षा में प्राप्त प्रसामान्यीकृत अंकों के आधार पर राज्य की आरक्षण नीति के दृष्टिगत रिक्तियों के सापेक्ष प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता के क्रम के अनुसार चयन सूची तैयार कर उसे संस्तुति सहित चिकित्सा परीक्षा चरित्र सत्यापन के अधीन विभागाध्यक्ष को प्रेषित की जाएगी। बोर्ड द्वारा कोई प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की जाएगी। यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करते हैं तो श्रेष्ठता सूची का विनिश्चय निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान होते हैं तो ऐसे अभ्यर्थी को वरीयता प्रदान की जाएगी जो प्रशस्तर 3.3 में दिए गए अधिमानी अर्हता के क्रम के अनुसार कोई अधिमानी अर्हता रखते हों। 1 से अधिक अधिमानी अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी को केवल एक ही अधिमानी अर्हता का लाभ प्राप्त होगा। उपयुक्त के होते हुए भी यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान हो तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता प्रदान की जाएगी। यदि ऊपर लिखित के बावजूद भी 1 से अधिक अभ्यर्थी समान हो तो ऐसे अभ्यर्थियों की वरीयता उनके हाई स्कूल प्रमाण पत्र में अथवा
यथा उल्लिखित नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार निर्धारित की जाएगी। चिकित्सा परीक्षा चयन सूची में स्थान रखने वाले अभ्यर्थियों से नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चिकित्सा परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। चिकित्सा परीक्षा मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा गठित चिकित्सा परिषद द्वारा चिकित्सा मैनुअल व पुलिस भर्ती चिकित्सा परीक्षा प्रपत्र के अनुसार की जाएगी। चिकित्सा परीक्षण में असफल पाए गए अभ्यर्थी को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और ऐसी रिक्तियों को अग्रतर चयन के लिए आगे ले जाया जाएगा। आरक्षण और आयु सीमा में छूट देख लीजिए आप लोग। वर्टिकल जो लंबवत आरक्षण है उसमें अनुसूचित जाति के लिए 21%, अधिकतम आयु सीमा में छूट 5 वर्ष, और इसमें आप लोगों को जाति प्रमाण पत्र प्रारूप 2 बनवाना पड़ेगा। और अनुसूचित जनजाति के लिए 2% आरक्षण है, 5 वर्ष आयु सीमा में छूट है। जाति प्रमाण पत्र प्रारूप 2 इसके लिए भी अनिवार्य है। और अन्य पिछड़ा वर्ग 27%, आयु सीमा में छूट, इसमें भी 5 वर्ष है। जाति प्रमाण पत्र प्रारूप 1 आप लोगों को बनवाना पड़ेगा। और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग 10%, इसमें आयु सीमा में कोई छूट नहीं है। और हॉरिजेंटल आरक्षण में हम लोग देख लेते हैं कि कितना आयु सीमा में छूट है। इसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों को लिए कोई आयु सीमा में छूट नहीं है। और भूतपूर्व सैनिक 5% जो आरक्षण है इसके लिए 3 वर्ष आयु सीमा में छूट है। महिलाओं के लिए अधिकतम आयु सीमा में कोई छूट नहीं है। अपेक्षित निम्नलिखित अभिलेख होने अनिवार्य हैं जो अभ्यर्थी द्वारा आवेदन करते समय स्कैन कर आवेदन पत्र के साथ अपलोड अटैच किए जाएंगे। को शैक्षणिक अर्हता संबंधी अभिलेख मतलब स्नातक उपाधि अंक पत्र और प्रमाण पत्र या उसके समकक्ष जो डिग्री आप लोगों के पास है वो। खो में अधिमानी अर्हता संबंधी अभिलेख यदि कोई है तो, जैसे डोएक नीलिक सोसाइटी से कंप्यूटर में O लेवल का प्रमाण पत्र या उसके समकक्ष। प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा का प्रमाण पत्र या NCC राष्ट्रीय कैडेट कोर का B प्रमाण पत्र। और आरक्षण एवं अधिकतम आयु सीमा में छूट के दावे संबंधित अभिलेख आप लोगों के लिए, इसमें आप लोगों को मूल निवास प्रमाण पत्र जो आवेदन पत्र जमा करने की तिथि से पूर्व बना होना, मतलब निर्गत होना चाहिए, मतलब आवेदन पत्र जमा करने की तिथि से पहले बना होना चाहिए। उसके बाद आप लोग अगर बनवाते हैं तो वो नहीं चल पाएगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप 1 पर 1 अप्रैल 2020 या उसके बाद का हो, परंतु अभ्यर्थी द्वारा इस भर्ती हेतु आवेदन करने की तिथि तक अर्थात आवेदन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2021 को आवेदन करने की स्थिति में तक दिनांक 30/4/21 तक निर्गत होना चाहिए। मतलब आप लोग 1 अप्रैल 2020 के बाद या इसकी जो अंतिम तिथि है 30 अप्रैल 2021 आवेदन करने की, उसके पहले मतलब 30 अप्रैल 2021 तक निर्गत होना चाहिए। और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणी का जाति प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप 2 बना होना चाहिए। और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप 3 पर निर्गत होना चाहिए। भूतपूर्व सैनिक यूनिट डिस्चार्ज प्रमाण पत्र, सेवा मुक्ति प्रमाण पत्र यूनिट के कमांडेंट द्वारा निर्गत नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। आय सीमा में छूट चाहने वाले उत्तर प्रदेश राज्य के कार्यरत कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाण पत्र, यह प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप 4 पर होना चाहिए। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थी का स्वयं घोषणा पत्र निर्धारित प्रारूप 5 तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप 6 के अनुसार हो तथा प्रमाण पत्र प्रारूप 6 दिनांक 1 अप्रैल 2020 या उसके बाद का हो, परंतु अभ्यर्थी द्वारा इस भर्ती हेतु आवेदन करने की तिथि तक निर्गत होना चाहिए। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2021 को आवेदन करने की स्थिति में प्रमाण पत्र दिनांक 30/4/21 तक निर्गत होना चाहिए।
फॉर्म में स्कैन करके अपलोड करने हेतु अभ्यर्थी की नवीनतम और आवश्यक तक मतलब सीने तक रंगीन फ़ोटो और हस्ताक्षर, ये नवीन फ़ोटो होना चाहिए।